भाटिया जी बोलने ही कहाँ दे रहे हैं। अरे कितना बोलोगे गुरु। भाटिया जी ऐश्वर्या जी अतिक्रमण पे अगर आप सवाल जवाब कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें राजनीति करने की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जिस आदमी ने सरकार की जमीन पे को कब्जा करके चाहे उस पे मंदिर बनाए, चाहे मकान बनाए, चाहे मस्जिद बनाए, चाहे मजार बनाए, अगर कोई सरकार, मैं तो उन सरकारों को बहुत ही, मैं तो कहूंगा आज तक जो सरकारें सोई हुई थी, आज अगर कोई जागा है और उसको खाली करा रहा है, 50-50 40-40 साल से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया है कि भैया जो सरकार एक्शन देना चाहे अतिक्रमण को हटाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत स्वागत करना चाहिए इस फैसले का। इसमें ना हिंदू मुसलमान होना चाहिए, ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर रेलवे की जमीनों पे एक जगह नहीं हजारों जगह कब्जे है। आज भी हम अगर अमृतसर जाते हैं, आप दरबार साहब जाइए, शताब्दी पे रास्ते में लुधियाना स्टेशन से निकलते ही पटरी तक मकान बने हुए हैं। पटरी तक आपको बिल्कुल वहां से ट्रेन 10 की स्पीड में निकालनी पड़ती है। आज तक वहां मकान बने हुए हैं, कोई हटाने वाला नहीं है। अरे कभी तो जागिए। पूरे सरकार, मैं कहता हूं पूरे देश की सरकार को जागना चाहिए। जहां भी अतिक्रमण है, चाहे वो मिलिट्री की, आर्मी की जमीन हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, लेकिन ये एक रियलिटी है भाटिया जी। ये बात ना आप मान रहे हैं, ना शिवम त्यागी, ना अनुराग भदौरिया और ना रशीदी जी। ये सब धर्म की आड़ में होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बिना नहीं होता, नेताओं के सपोर्ट के बिना नहीं होता। इस समय त्यागी जी आप बिल्कुल अपनी पार्टी को पाक साफ मत बोलिएगा, क्योंकि हर पार्टी में होता है। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे, सबको लाइए ऑनर, चर्च की जमीन पर, चर्च की, आपको हिंदू मुसलमान करने थे, चर्च की जमीन पर कब्जा किया हुआ है इलीगली कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है। एफआईआर हुई है, कंप्लेंट्स हुई हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है साहब, पूछता नहीं है कोई भी किसी में कर दे रहा है, जिसकी लाठी उसी का भैंस। क्या कर रहे हैं आप? कोर्ट कह रहा है अतिक्रमण करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, धर्म मत लाओ। चर्च ऑफिशियली, मैं बता रहा हूं, चर्च एज अ पार्टी कोर्ट गया, कंप्लेंट की कि मेरी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने इलीगली, कई जगह तो मजार बना दिए। बट दैट्स, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप कह रहे हिंदू मुसलमान, आप एयरफोर्स की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप बहुत हॉर्स राइडिंग करते हैं। वो हॉर्स राइडिंग कहां होती है पता है आपको? नहीं, उंगली मत उठाइए, सवाल पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब दीजिएगा। पुश्ता नोएडा में सबको पता है, वो एयरफोर्स की जमीन है, वो एयरफोर्स की जमीन है। अथॉरिटी वहां बनाती नहीं है, अथॉरिटी वहां बुलडोजर चला चला के थक गई। लेकिन सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, जब से नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बना था 40, 45, 50 साल पहले, तब से लोगों ने लिया हुआ है। क्योंकि दर्शकों, अफसरों को, नेताओं को, और सारी पार्टी इन्वॉल्व है, सबको पता था वहां पे कभी एक टाइप सैनिक फार्म्स टाइप बन जाएगा। वहां पे जाके देखिएगा कभी कितने इन्फ्लुएंशियल लोग वहां पे बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं। क्या वो लीगल है? वो इलीगल है अनुराग भदौरिया जी। जहां क्रिकेट स्टेडियम बना दिए हैं, और क्या वहां पे अफसरशाही के कनेक्शन नहीं है? क्या वहां पे वो बड़ा बड़ा सब ऐसे ही हो गया? क्या वहां पे हॉर्स राइडिंग ऐसे ही होने लगी? आप समझिए, आप सबको पता है, आपको पता है, शिवम त्यागी को पता है, भाटिया जी को पता है, अजय वर्मा जी को पता है, आदिल हसन को पता है, लेकिन करेगा कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब इंटरटेनर। और क्या करते हैं, वो एक आदमी ने आगे एक नलका लगा दिया अतिक्रमण के नाम पे, उसका नलका तोड़ देंगे, हो गया भाई। किसी ने गार्डन बना, वहां पे साहब एकड़ों पे कब्जा किया हुआ, उसका कुछ नहीं, बड़े लोगों का। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, अब जो उंगली उठाई हुई है, अब जवाब दीजिए। कैसे बोलेंगे? इनका भी फार्म हाउस है वहां। नहीं, मेरे को नहीं पता इनका है कि नहीं, पर मैं बता रहा हूं, देखिए वहां पे है। देखिए जी अरे बोल लूं मैं, बोल प्लीज बोलिए सर। बोल लूं। देखिए कमाल की बात है, कहां से पुश्ते पहुंच गए, कहां वो नदी पहुंच गए, कहां गलत है तो बताइए, गए, कहां वो कब्जा। नहीं, am I wrong? भैया वहां बिल्डिंग गिर, अपनी जमीन पर पहुंचते ही तो कहां कहां करने लगे। बिल्कुल गलत है आप, क्योंकि खादर में मैं अपनी बात कर लूं, मैं खादर में अगर कोई वहां पे खेल रहा है, कूद रहा है, अगर कोई बिजनेस, एयरफोर्स की जमीन है वो, तो गिरा दो। किसने आपको रोका है? दूसरी बात सुन लीजिए, अरे किसी की जमीन हो, सरकार है ना, सरकार गिरा दे ना, किसने रोका है? सरकार कितनी बार गिरा है सरकार? अब मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। बुलडोजर आज सुन तो ये, बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, फूट फूट के रोया होगा।
उसे इस बात का अफसोस हुआ होगा, क्यों मेरा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। बुलडोजर आज सोच रहा होगा और मन में संकोच रहा होगा, क्यों मैं गरीबों के घर पे चला। अच्छा हुआ सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, हम बच गए अन्याय से। सवाल है कि बुलडोजर का क्या गलती है भैया? बुलडोजर का तो दिमाग होता नहीं है, सरकार उसके ऊपर दिमाग। बुलडोजर की यह गलती है कि बुलडोजर को 10 साल 15 साल आपने उसमें डीजल ही नहीं डाला, उसकी चाबी बंद करी और चाबी फेंक दी गंगा जी में, डीजल डाला कि जहां बुलडोजर तू नहीं चलेगा। हमने तो जिसकी जहां मर्जी पड़ी उसने वहां अतिक्रमण कर लिया। हमने, अरे बोलने ही नहीं दोगे? नहीं बोलने दे रहा हूं, आपको जवाब दे रहा हूं। बोलने दो ना। बुलडोजर ये रो रहा है, 15 साल उसको कोई काम नहीं लिया, तो अभी वो ओवरवर्क कर रहा है। तो दो, हाँ बोलने तो दो। बोलिए 30 सेकंड। हाँ वही, बुलडोजर को कभी हमने न्याय का प्रतीक नहीं बनाया, उसमें डीजल डाला अवैध निर्माण गिराने के लिए। हमने उसमें डीजल इसलिए डाला कि विपक्षियों के घर गिराने हैं, राजनीतिकरण करना है, राजनीतिक फायदा देखना है, इसलिए हमने कभी बुलडोजर में डीजल नहीं डाला, ना डालेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप बिल्कुल मत डालिए, आप एयरफोर्स की जमीन पे घोड़े दौड़ाइए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। लोकतंत्र का सम्मान, वो एयरफोर्स की जमीन है, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, पर मैं उन हाई फ्लायर्स को कह रहा हूं जो अपने आप को सरकार का भाग, जब अखिलेश यादव थे या जब नेताजी थे तब भी थे, उससे पहले राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तब से जो लोग सत्ता में है, ब्यूरोक्रेसी में, सबने वहां इलीगल जमीनें खरीदी हुई हैं। और वहां इलीगल जमीन खरीदना इलीगल नहीं है, लेकिन एक आप वहां पे पक्का नहीं बना सकते। लोगों ने वहां शादियां करा रखी हैं साहब, और आप कहते हैं आपको पता नहीं। कोई अफसर नहीं होगा ऐसा जो आज तक नोएडा में डिप्लॉयड ना हो और उसको पता ना हो। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, अब मैं तो जानता नहीं, अनुराग भदौरिया ही वहां घोड़ा दौड़ाते हैं, तो ये शिवम त्यागी नाउ डोंट बी मॉडरेट, ज्यादा बेहतर जानते होंगे, डोंट बी मॉडरेट, लेकिन मैं सबको पता है क्या है। हां बोलिए, पॉइंट पर आता है, एवरीवन नोस। बोलिए, इतने पैसे उनके पास है, वो जानते होंगे, मैं नहीं। लेकिन अनुराग जी रिलैक्स। देखिए, बुलडोजर अगर किसी पर चला तो वो चला अतीक अहमद पर, जिसकी जमीन में फ्लैट्स बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 74 फ्लैट्स बना के उनकी चाबियां गरीबों को दे दी, क्योंकि वो जमीन गरीबों की ही थी। बुलडोजर अगर चला तो मुख्तार अंसारी के गजल होटल पर चला, उसको जमींदोज करके वहां पर फ्लैट्स बनाए और लोगों को दे दिया, गरीबों को दे दिया, और वो आज वहां रह रहे हैं। उनको ही देना था, विषय यही है। बड़े बड़े धनाढ्य 10-10, 12-12 हजार करोड़ के लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करते हैं समाजवादी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उन लोगों की, वो जो लोग गरीबों की जमीन कब्जा कर जो वो वहां पर बना रहे थे, उसको हटाकर गरीब आदमी को वापस दे दिया, तो क्या बुराई है भाई? लेकिन अब ये देखिए, अनुराग भदौरिया को इतना दर्द होने लगा, ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या हुआ भाई, बताइए। नहीं देखिए, कितना नहीं, कितना भी चुप जाए, लेकिन अगर किसी गैंगस्टर ने, किसी मवाली ने, किसी गुंडे ने किसी पुरानी सरकार में जमीन कब्जा कर अवैध तरीके से रखी हुई है, तो उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और ये तो गरीब की भलाई के लिए है। एक आदमी को ही 10-10 हजार करोड़ बनाने की क्या आवश्यकता है, वो भी गरीबों की जमीन कब्जा कर। आप इसमें ये मत बोलिए कि पहले की सरकारों में, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, कई चीजें मैं नहीं कहता, कई हर चीज अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि सारी चीजें उन तक पहुंची होंगी, लेकिन अनंत विजय जी, ये एक रियलिटी है हमारे ऊपर कि ब्यूरोक्रेट्स कई स्तर पे कई खेल करता है, और ये सारे प्रदेशों में होता है। हमारे ऊपर आप देखिए महाराष्ट्र में लोनावाला में क्या हुआ, सबको पता है। उत्तराखंड में, मसूरी में, लैंडोर एक जगह है, कैंटोनमेंट एरिया है, वहां तो पत्रकारों ने, हरीश रावत की सरकार थी, पता लगाइए, जब बन रहा था वो इलीगल, तब 3 लोग मर गए थे वहां के, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये सबको पता है अतिक्रमण, लेकिन अतिक्रमण ना हिंदू मुसलमान देखता है, ना नेता ब्यूरोक्रेट देखता है, ना पत्रकार, ना कुछ और देखता है, इलीगल है।